ओके, सो ये सेकंड पार्ट है हिस्ट्री का। जो पहला पार्ट था वो बनाया था बट 2.5 घंटे लगभग गया था वो, और ये अगला पार्ट है। इसमें 300 तक के MCQs करेंगे। सो ओके, स्टार्ट। सो अगर टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में पहले मैं नोट्स पढ़ती हूँ अपने। सो दीवानी विजारत, ठीक है। दीवानी विजारत किससे रिलेटेड था? तो विजारत में क्या होता था? राजस्व वित्त विभाग था। दीवानी विजारत राजस्व वित्त विभाग, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड था। एक रियासत होता था, तो रियासत में कॉमर्स था। विजारत में क्या था? राजस्व एंड वित्त विभाग। एक दीवानी रसालत होता है। दीवानी रसालत जो होता है उसमें धार्मिक मामलों का विभाग होता था। दीवानी इंशा का प्रमुख कौन था? दबीर खास। बरीद ममालिक क्या था? तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सूचना और गुप्तचर विभाग जो होते हैं उसका प्रमुख कौन था? बरीद ममालिक। अमीर दाद कौन था? कानून अधिकारी था। दाद कौन था? कानूनी अधिकारी था। रजिया का मकबरा जो है पकी हुई ईंटों से बना है। हसन निजामी रो ताजुल मासीर, आपसे पूछ सकता है पेपर में, बिकॉज बुक्स को बहुत पूछता है, तो पूछेगा ताजुल मासीर किसने लिखी? तो हसन निजामी ने लिखी। जफ़र खान सेनापति ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? जफ़र खान। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो हमने लिखी थी, हम सारे MCQ करेंगे और खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रशासन में दीवान इंशा का कार्य किस मामले से? देखो, दीवान इंशा पत्राचार से रिलेटेड था, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन था? दीवान इंशा का प्रमुख दबीर खास, ठीक है। पत्र खास होते हैं, दबीर खास पत्राचार का प्रमुख था और दीवान इंशा के अंतर्गत दिया आता था, ठीक है। राजपत्राचार दिल्ली सल्तनत प्रशासन दीवानी, देखो यहाँ पे लिखा है विजारत राजस्व वित्त विभाग है। अर्ध सैन्य विभाग है। रिसालत धार्मिक विभाग है। बंदगान दासों का है। खैरात दान का है। मुस्तक राज बकाया राशि वाला है। कोही कृषि का है। विजारत राजस्व का है, ठीक है। विजारत जार, एक जार है, उसमें राजस्व ला के भर रहे हैं, पैसे ला के भर रहे हैं विजारत में, ठीक है। और रिसालत में धार्मिक मामले हैं, रिसालत में धार्मिक मामले हैं, और रियासत में आपके कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। रिसालत बहुत रस आ रहा है धर्म मामले में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी, है ना। तो खिलजी तो था नहीं, इल्तुतमिश में नहीं था 1336 का टाइम पे। तुगलक ही तो रहा था। यस, एमएटी मोहम्मद बिन तुगलक, नासिर महमूद नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1736 में की गई थी। हम्पी इसकी राजधानी थी। साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला था। और संगम है, सुलूभ है, तुलुभ है और राविडू, ठीक। संगम के थे हरिहर प्रथम राजशेखर, अंतिम थे। और सालू में जो थे तुलुभ नरसा नायक, ठीक। पूछता है आपसे कौन था पहला? तो तुलुभ नरसा नायक था और अंतिम कौन थे? सदाशिव थे। तुलुभ राजवंश की राम वेंकट लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ और नाम भी मैंने पढ़ा है, यहाँ पे अलग लिखा है। अराविडू में तिरुमला श्री गंगा बोलते हैं। किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर, तो इक्तादारी का पढ़ा था। इक्तादारी का जो है शमसुद्दीन ने दिल्ली के तीसरे सुल्तान जो के थे द्वारा जो है शुरू की गई थी। प्रावधान इस व्यवस्था के तहत साम्राज्य की भूमि को कई छोटे छोटे भूभागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। और इन इक्ता को जो है अपने सैनिकों, अधिकारियों और सौदारदारों को सौंप दिया गया था। सल्तनत काल में प्रयुक्त प्रशासनिक सेनापति क्या थे? तो दबीर मतलब होता था सचिव, फौजदार होता था सेना के सेनापति, सिपाह सलार होता था सेनापति, आमिल राजस्व अधिकारी, ठीक है। इतना ठीक है, जरूरी नहीं कि सब चीज़ें याद ही रहें। दीवानी इंशा के कौन थे? तो दबीर खास थे, ठीक है, दीवानी इंशा के। और दीवान बरीद ममालिक मैंने पढ़ा था, उसका क्या था? बरीद ममालिक था सूचना और गुप्तचर विभाग का था, ठीक है। मामला सुलझाता था, ये मामला देखा था मालिक के मन में क्या है, उस साइड में मालिक के मन में क्या है, बरीद ममालिक करता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था ये। दाद था कानून का, ठीक है, कहता कानूनी बताते थे, उनको दाद हो गया। याद करने के लिए भगवान किसी को ना हो। अकेले दाद जो है शाही घराने का नियंत्रक है। हरियाणा में हाथी पक्की ईंटों से है इनका मकबरा, यस। और लाल बलुआ पत्थर से बाकी सब बना है ये, जैसे कि कुतुब मीनार लाल सब ना, सफ़ेद संगमरमर का। उलेमा शब्द क्या है? विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, यस, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री ये उलेमा थे। दिल्ली सल्तनत में अधिकारी राज्य स्तर। और ये बरीद जो था खुफिया था, यस, बरीद खुफिया अधिकारी था, ओके, बरीद भी था जो खुफिया अधिकारी था। कौन गुलाम इल्तुतमिश की बेटी थी? रजिया सुल्तान थी। 37वें सुल्तान राजपूत सिकंदर थम्बौर के खिलाफ 92 से लाबक्सरा वो स्थापित। यस। धनवान मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया गया था? तो वो था जक़ात।
ताकि जो है हल कर सके। जैसे कि ज़कात कर को सिकंदर लोदी ने लेकिन समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के आधार पर 4 प्रकार के कर लागू किए थे। फिरोज शाह जो तुगलक था उसने 4 प्रकार के कर लागू किए थे। अलाउद्दीन ने 3 प्रकार के। इसके कर क्या क्या थे फिरोज शाह के? खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। ठीक है, जजिया ज़कात तो समझ में आता है, जजिया वो और ज़कात वो। और खराज और खम्स, खम्स खराज, खराज और खम्स। बादशाह इसमें हटाया गया था। तबकात नासिरी की रचना किसने की थी? तो ये की थी मिनहाज सिराज ने। हसन निज़ामी ताजुल मासीर, तो ताजुल मासीर ने दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास लिखा था। हसन निज़ामी इनकी बुक है। ये क्या है? मैंने लिखा है हसन निज़ामी रोड ताजुल मासीर। अरे हसन निज़ामी नाम है। ओके ओके, ताजुल मासीर जो है किताब का नाम है, तो हसन निज़ामी जो है ताजुल मासीर लिखी, सिंपल सी बात है। जफ़र का किस दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध? जफ़र खां अलाउद्दीन खिलजी का था। ऐसे हम मैचिंग में लगाने को आ सकता है। जफ़र खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। हिजाबुद्दीन, अलमास बेग, मलिक काफूर, नुसरत खान। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां। सांकेतिक मुद्रा का प्रश्न बढ़ाया किया। इनके में से कौन सा शासक जो था वो पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें ऑड वन आउट आप कर लो, ज़्यादा ठीक रहता है, सही नहीं और ना सही के चक्कर में। तो अलाउद्दीन के पहले जलाउद थे, भी ही गलत है। ये मोहम्मद के पहले फ़िरोज़ थे। एक मोहम्मद के तुगलक के पहले फ़िरोज़ थे। नहीं, मोहम्मद तुगलक के बाद फ़िरोज़ तुगलक आया और गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद आया, यानी कि जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन आया। तो अलाउद्दीन पहला ए गलत है फिर, और नोट कर सकते हो आप। तो उनमें से जिस शासक ने दिल्ली और पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया? तो अनंगपाल थे, अनंगपाल तोमर। ठीक है, 1052 दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली संग्रहालय में विक्रम से 13 तोमरों का धान पुष्टि मिलती है। तारीख मुबारक से मुबारक हो सर हिंदी में पढ़ाएंगे, तो इसमें कुछ नाम है सर हिंदी करके, याहिया बिन अहमद सिंह हिंदी। ठीक है, तुगलकनामा, नूह से पेनेट खनिज। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली का सल्तनत कौन था? बहुत बतिया जाता है, MBT के टाइम पे आया था। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली का सल्तनत था तुगलक वंश के 1325 से 1351 तक दिल्ली का सल्तनत रहा था। अब जाते हैं गुलाम वंश पे, पहले पढ़ेंगे फिर तो सिजदा एंड पैबोस वाज स्टार्टेड एज अदालत शिष्टाचार। अदालत शिष्टाचार के रूप में इसे यूज़ किया था। ठीक है, जैसे ऑप्शन में होगा धार्मिक ये वो, तो अदालत शिष्टाचार था, या ठीक है अदालत का शिष्टाचार था। कुव्वतुल इस्लाम जो है 12वीं शताब्दी का है। कुतुब मीनार का जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक है। तुगरिल बेग ने बलबन के विरुद्ध बंगाल में विरुद्ध किया था। हाँ, फिर बुगरा खां को राज्यपाल नियुक्त किया गया। निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था वो वज़ीर था इल्तुतमिश का। जैसे जफ़र खान था अलाउद्दीन का, जुनैद कौन था? जुनैद, जो जुनैद था वो इल्तुतमिश का था। जुनैद ठीक है। निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, जुनैद मिस इल्तुतमिश, इल्तुत की मिस जुनैदी, नदी में जाती थी वो घूमने, इल्तुत की मिस। मामलुक शैली की स्थापत्य कला तो वो तो गुलाम से थी, है ना। राजधानियाँ अढ़ाई दिन का छोपड़ा, कुल्दस्तान, जिसका पूरा घोड़े से गिर गया था वो, बोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन लाख बख्श कहते थे उसको। और ये बल रहा था 66 से 87 तक, फिर 90 में आ गया था खिलजी। सबसे ज़्यादा यही रहा था इसमें। मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? देखो इल्तुतमिश 1236 मर गया था, बट शायद इसका मकबरा ना इसके मरने के 1 साल पहले बना लिया गया था, क्योंकि थोड़ा डेट में वो चाहो शायद, और यही है आंसर इसका 1235। इतनी बात थोड़ी ना मकबरा बनता है किसी का। सही में तो पहले बनवा लेते थे कुछ लोग, ये भी था। चांदी का टंका, सोने का और तांबे का जीतल, तो कॉपर का जीतल होता है इंग्लिश में। जी कॉप रहा है, जी कॉप रहा है। दहली कोना के ठीक बाहर एक बड़ा जलाशय बनवाया था, हौज सुल्तानी। डेस्क, हाँ देखा, पूछा ये वाला क्वेश्चन। अब देखो तुम सोचोगे यहाँ पे क्या लगा, तो अदालत शिष्टाचार है वो। ठीक है, अदालत शिष्टाचार। इस तरह नौरोज़ बनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की? नौरोज़ तो ही गुनबद बनाता था, फारसी न्यू था। सिजदा पैबोस, ठीक है, अदालत शिष्टाचार था। दिल्ली के सुल्तान के नायब के रूप में तो नसीरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में यस, इसने बलबन ने जो है इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। उन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की, दीवाने आरिज। ठीक है, सैन्य विभाग दीवाने आरिज। और वो दीवाने क्या था, कोई कृषि विभाग था वो, आरिज नहीं इसको अर्ज बोलते हैं, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग।
चांदी के सामने कापर का जीतल चलाया था। जीतल का कापर वही चीज़ है। किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को, हाँ तो ये था तुगरिल बेग था। तुगरिल बेग ने ये सब किया था। बुगरा खां तो इसका बेटा था, उसको बाद में लिए गए थे। बलबन ये सिद्धा पिता शुरू की, फिर बाद में अपने बेटे बुगरा खां को जो है वहाँ का नियुक्त कर दिया था। तो तुगरिल बेग को हटा करके बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। बदायूं पर कब्जा करके जो है इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के, तो किसने जो है बदायूं कब्जा किया था? कौन सी बात है? ऐबक, लाल बख्श, यस। कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर, यस मैंने कहा ना ये आएगा। अब तुमको टेंशन, मतलब पर्सन सूफी है और भी हो सकता है ना, तो आपने जानने की इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इनका। जो शहर गोल गुम्बद भी ऐसे, ये सब चीज़ें हैं। द्रविड़ शिला की ये सब चीज़ें हैं। इरावती सर बनाया था राजा रजा दो ने। बलबन की उपाधि किसने ली थी? तो उलुग खान ने ली थी। मिनहाज सिराज डैश के शासन के दौरान जो है इतिहासकार था, तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे था। मसीरुद्दीन को बादशाह के अधीन एक मदरसे के में शिक्षक के रूप में काम किया था। ओके। तबकात नासरी भी लिखी थी, मोहम्मद को समर्पित की। बलबन के शासन में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ओके। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें डैश के सदी का 12वीं के आखिरी थोड़ी ना था, 12वीं को तो होगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उसकी मीनारें 12वीं तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं 11वीं होगा यार, नहीं यार 12वीं होगा, 12वीं ही होगा। अच्छा हाँ, 1100 से 1200 के बीच के टाइम को 12 शताब्दी जैसे कि जो हमारी चल रही थी 22वीं शताब्दी चल रही है। इसको किसी थोड़ी हाँ हाँ, ये 12वीं तो हुई है, बात तो सही है। 73 है ये तो 237.8 फीट। 99 तो भी देने पड़ेंगे। इसको उन्होंने किया था, और ये सब चीज़ें। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर में से कौन था? युवराजी था। 1210 ईस्वी में आराम बख्श को मारने के बाद सब पर कब्जा कर लिया था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। गुलाम वंश के शासक जो है गयासुद्दीन बलबन डैश ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी जिले लाही, हाँ जिले लाही तो थी। बता ही दिया था दीवान ने। आरिज कुछ आरिज भी था, अर्ज पढ़ा था। अच्छा, तो पहले तो कुतुबुद आया, फिर इल्तुत आया, फिर रजिया। इल्तुत को कुतुबुद्दीन के बाद में आराम सा आया था, बट ये तो आराम करा था। फिर इल्तुतमिश आ गया, फिर उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज आया, उसके बाद रजिया आई, रजूत के बाद में बहराम आया, फिर मसूद, फिर बलबन आया। ठीक है, तो यानी कि पूछ सकता है कितने शासक थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, नहीं 11 नहीं 10। मुइज़-उद-दीन महमूद कैकुबाद। और यही पूछ लेता है कि जैसे रजिया और कुतुबुद्दीन के बीच कितने लोग आए? तो 3 लोग आए। एक तो उसके पिताश्री थे, और उसके पापा के पहले एक था, और उसके बाद में भी एक था, आराम से। ठीक है, फिर ठीक है चादर रखेंगे। ठीक है, फिर 3 ही हो गए। हाँ रजिया आई, फिर रजिया के बाद में बहराम, मसूद और 2 मसूद आए, फिर 3 आए रजिया और बलबन। देखो कुतुबुद्दीन और रजिया के बीच में 3 आए, फिर रजिया, देखो एक बीच में महिला है। ठीक है, महिला के पहले ये 3 थे, और उसके आगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर महिला के बाद इधर 3 थे, अलाउद्दीन मसूद और नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, और बहराम, ये 3 थे, और फिर इसके अंदर बलबन था। ठीक है, और मुइज़-उद-दीन उसके बाद में लास्ट में कैकू आ गया था। अभी मैं सर्च करूँगी कि कितने टोटल थे, गुलाम वंश में शासक कितने थे। मलिक इरदान अल दुनिया, हाँ भटिंडा का किला था, भटिंडा। ठीक है, अब गिलखिजी वंश पढ़ेंगे, और एक चीज़ जो हमको टेंशन दे रही है चेक कर। स्लो है ना, हिंदी शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सामंतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए विनय मनु की श्रृंखला तैयार की थी। कव्वाली को लोकप्रिय किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने बनाया था।
अलाउद्दीन वाज अमीर तुजुक बिफोर सुल्तान। अच्छा, तुजुक था तो। जौहर का पहला उल्लेख जो है अमीर खुसरो ने किया है। अलाउद दरवाज़ा में लाल वाला पत्थर है। सायना मंडी माल के बरात ताबूती सुरक्षित करने के लिए था। और खिलजी ने 3 कर बनाए थे। जिजिया घर ही चलेगी। इनके वजह से सुल्तान जो है सामंतों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए विनियमों की एक श्रृंखला शुरू की थी। सामंतों की अच्छा अलाउद्दीन था ना। सामंतों बाद में सुल्तान काल के निम्नलिखित अवस्थित कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था? वही खुसरो। और कौन होगा? कव्वाली खुसरो ही था। औलिया नहीं, खुसरो ही था। तृतीय हिंदी भी कहते थे। इस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर तुजुक नियुक्त किया गया था। वो तो वही था अपना खिलजी। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी में किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। याद रखिएगा, जौहर की कथा का उल्लेख जो अमीर खुसरो ने किया था उससे पहले। ये हमारे काफूर होगा। रणथंभौर 1301 और रणथंभौर अकबर लाए थे 1569 में 1569 में, ठीक है। और तौड़ 1303, चित्त 1303 में। दाग और वो घोड़ा वाला हुलिया पे था। वस्त्र बाजारबाज सायना मंडी। अरे कैसी बातें कर रही हूँ। वस्त्र बाजार सराय आदिल। ओके, मंडी तो बाजार वाला था। सराय आदिल, ठीक है। खिलजी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ऐसे ही शांति रहूँगी। जलाऊ अलाई दरवाज़ा। लाल लाल लैया। मंडी, यस। रियासत है, बताया ना बाजार का बंद था। ये फाइनेंस वाला, कॉमर्स वाला। तीन। पढ़ेंगे तुगलक के बारे में। जलालुद्दीन बन्नी ने अपना पहला क्रॉनिकल पहली बार 1356 में, फिर 2 वर्ष बाद लिखा था। अच्छा, बर्नी यानी कि अमीर खुसरो के बाद के हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो गाजी मलिक ने की। तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो है गाजी मलिक ने की थी। एम्बिटी का सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज। गाजी मलिक। तुगलकाबाद की स्थापना। नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बताओ। नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ जो है विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक थे, तभी तो इसने स्थापना की। अच्छा। अजीज खुमार एक वाइन डिस्टिलर को ऊंचे पद पर। हाँ, ये तो एम्बेटी था। फिरोज हज्जम नहीं था। कब माली था राधा पीरा। मारो इसको, ये शराब पी रहा है। पूछ लेगा। हज्जम नहीं है। और तब्बक बत्तख ना बना देना तुम खाने में। लादा फिर पी रहा जाएगा। हज्जम नहीं।
में तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत कौन आया था? अमरको इब्न बतूता। हाँ, ये 9वीं शताब्दी, ये क्वेश्चन भी पूछा था। 9वीं शताब्दी के आसपास आया था सुलेमान भी। कल वीडियो बनाया था मैंने, तो अपलोड क्या 2.5 घंटे का था, बहुत भारी हो गया था, फ़ोन हैंग कर रहा था तो डिलीट करना पड़ गया मुझे। कौन सा काल जो है क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? अच्छा, बताती हूँ। सी लग रहा है मेरे को, तो डी देख लो ना, सी ही आंसर होगा, सी ही है। एमबीटी रहा बहुत दिनों तक था, फीवर भी बहुत दिन तक रहा, 36 साल। तुगलकाबाद के साथ में भी गैसुद्दीन की थी। कुरियर प्रणाली में पुरुषों की जगह घोड़ों को रखा। को ही लाया था एमबीटी। सैयद के बारे में और फिर लोधी के बारे में साथ ही पढ़ लेते हैं। मोट की मस्जिद जो है ये लोधी ने बनवाई थी दिल्ली में। सैयद में कुछ है नहीं, सैयद में बस इतना है कि खिज्र खां था, ठीक है, खिज्र खां था जिसने सैयद की स्थापना की थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मोट की मस्जिद जो है वो लोधी ने बनवाई थी दिल्ली में, डबल डोम स्ट्रक्चर है। बहलोल लोधी का पुत्र था निज़ाम खान, 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि के साथ जो है उनका उत्तराधिकारी था। जौनपुर सल्तनत पर जो है सरकी वंश का शासन था। जौनपुर में पापा पहले तक वहाँ पे काम किए बहुत दिन तक, तो उस पापा एकदम सनक गए थे वहाँ पे इतना मेहनत कर करके। बहलोल लोधी का पुत्र जो है निज़ाम खान 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उसका उत्तराधिकारी था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बना था। ओके, सैयद वंश का पहला शासक, बस खिजर का भी इतने क्वेश्चन है इसमें, शायद एक ही 2 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछते नहीं है। खिजर खां के बाद मुबारक शाह आया था। मुबारकाबाद बनाया था इसने। मुबारक हो, हम हिंदू सरदारों को भी जो है सुल्तान को दरबार में रखेंगे, मुबारक हो। ऐसा कुछ था नहीं खास, खिजर खां आया, फिर मुबारक आया, फिर महमूद शाह आया, मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन शाह आया, बस खत्म हो गया। बस देखिए एक ही क्वेश्चन ही दे रखा है इंग्लिश। कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश ने बनाई थी? तब तक ये मोट की मस्जिद है और ये डबल डोम स्ट्रक्चर, ये ना लोधी वाले करते थे सब, लेकिन लोड बहुत था, तो क्या यार डबल डबल डोम बनाओ, ज़्यादा ठीक रहेगा। मोट की मस्जिद जो है दिल्ली ने बनवाई थी। इसका निर्माण 1505 में वज़ीर मियाँ भुइया ने किया था। भुइया, ये बहुत मोटा था भुइया। भैया देखो, नॉर्मल जैसे कोई इंसान है तो उसको हम भैया बोलते हैं, बट अगर कोई ऐसे बस याद के लिए किसने अपनी ख़राब आदतों की वजह से खुद को बहुत एकदम भैंसा जैसा मोटा बना के रखा है तो उसको भुइया बोलते हैं। इसका निर्माण जो है मोहम्मद तुगलक ने करवाया था बेगमपुरी मस्जिद का। इंडो इस्लामिक स्थल के दोहरे गुंबद वाले जो लोधी वंश की विशेषता थी, ये दोहरा गुंबद जो है लोधी लाए थे। 5वां और अंतिम राजवंश था, इसकी स्थापना बकलोल लोधी ने की थी। अगुसाई बहलोल, अंदर एक परत है जो इमारत के आंतरिक भाग को छत प्रदान करती है, दूसरी परत बाहर है जो इमारतों को ताज बनाती है, जैसे हुमायूं मकबरा में भी है। लोधी वंश का अंतिम कौन था? तो बहलोल लोधी ने जो स्थापना की थी, है ना, इब्राहिम लोधी आखिरी हो रहा होगा, है ना। खिजर खान तो उसके थे सैयद वाले के, इब्राहिम आखिरी था। पंडित का प्रथम 26 ने, अच्छा मतलब तुम्ही को मारते हैं इब्राहिम तो पराजित कर डाला था। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में ही है। बकलोल लोधी का पुत्रशाली बहलोल लोधी का पुत्र जो है डैश 84 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ बना था। तो बहलोल लोधी के बाद में कौन आया था? शेर शाह तो नहीं था, सिकंदर शाह की उपाधि के साथ निज़ाम खान था। निज़ाम, ठीक है, याद रखना है, निज़ाम खान। यही तो मैंने लिखा था कि बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम को 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि के साथ जो है तुला जाता, तो सिकंदर शाह की उपाधि ली थी निज़ाम खान ने, ठीक है, निज़ाम खान। बस वही क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं जो मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि वही पहले किया था ना तो अपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए थे, अच्छा किया था मैंने। हाँ, जौनपुर में सर की वंश। मुगल काल की बात करें
तो पहले पढ़ लेते हैं। तो मीर शामा क्या है? शाही घराने की देखभाल का प्रभार इस मीर शामा। मीर बहर क्या है? नदी और बंदरगाह। पानी भर गया है, कानों में बहरा हो गया है। मीर आतिश क्या है? आतिश अध्यादेश। आतिश आशित आतिश अध्यादेश विभाग। पत्थर की मस्जिद पटना में है, किसने बनवाई? परवेज शाह ने बनवाई। मुगल दरबार के इतिहास जो है फारसी में लिखे गए हैं, फारसी भाषा में। प्लासी जो आलमगीर तो था, बक्सर में शाह आलम तो था। देखिए में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान जो है शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो शाही घराने की देखभाल कौन करेगा? आतिश नहीं, ये बहरी की तो कान बंदरगाह वाला था। शाही घराना आतिश ही तो था भाई, आतिश तो अध्यादेश के लिए था। मीर शामा, ध्यान रखना है, मीर शामा, ठीक है, मीर शामा था। जो नहीं याद होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो नहीं आते होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन वैसे किसने मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार किया गया था? तो शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था मीर शामा को। मीर बहरी जो था नदी और बंदरगाह के रखरखाव के जिम्मेदार था। मीर बख्शी सैन्य विभाग था। मीर कातिश जो था अध्यादेश विभाग का प्रमुख था। उस फारसी जौहरी का नाम बताइए जिसने जो है कम से कम 6 बार आया। हाँ, तो ट्रेवेनियर था, बहुत आता था ये हमारे यहाँ। एंटोनियो मेनोटिस स्पेनी धर्म प्रचारक था। ओके, मोनसेरेट। मुंडी यूरोपीय दार्शनिक था, शाहजहाँ की तरह आया था मुंडी। शाहजहाँ बहुत ये आर्ट वगैरह वाला था, इसके टाइम पे मुंडी आया था। इसलिए आया था कि इसकी मुंडी भी बना दी इन्होंने। फिर पत्थर की मशीन बनवाई थी परवेज शाह ने, बिहार के पटना में। डैश ने मुगल बादशाह के दीवाने 1700 डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैयार किया। 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। 72 था क्या? 65? अच्छा हाँ, जब संधि हुई थी, ठीक है। 12 अगस्त 1662 को जो है मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया। भाई जाओ तो बंगाल के दीवान। 1765 में, ध्यान रखना इस चीज़ को, 1765 में बंगाल के दीवान। गुजरात जो है में सूरत था, पश्चिमी में सूरत था। फारसी भाषा में लिखे हैं लोगों ने ज़्यादातर। मुगल जो है फारसी लिखते थे, इनका अलग ही रस आता था फारसी में। पुस्तकें भी देख लेते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। तुजू के बाबरी बाबर ने लिखी है। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी है। तारीख अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी है। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी है। लैला मजनू अमीर खुसरो ने शाहनामा फिरदौसी। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है। तारीख अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। तहकीक हिंद लिखी है अलबरूनी ने। भू राजस्व के लिए जो होता था उसको क्या बोलते थे? भू राजस्व प्रणाली के लिए, संदर्भ के लिए। बंजर नहीं, हासिल, ओलत, जमा। यस, जमा। डारा सिको। पलासी के टाइम पे आलमगीर दो था। बक्सर के टाइम पे शाह आलम था। अब पढ़ेंगे बाबर को। तो बादशाह की उपाधि बाबर ने ली थी काबुल को पाने के बाद, बुलबुल को पाने के बाद में अपनी बादशाह की उपाधि ली थी। और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। बाबुल पर कब्जा कब किया था? 1504 में। आराम बाग बनवाया था इसने यूपी में। और इमानुअल फोर्ट बना था वो फलस्तीन में। बाबर ने फिर काबुल पर कब्जा किया था 1504 में। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बाबर ही रहा था। इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को पराजित किया। आधे घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे मेरे लगभग। चलो कोई नहीं, 75 हो जाने चाहिए थे। चलो 75 तो लगभग हो भी गए हैं, लगभग मान लो। चलो बढ़ो, हम कर देंगे 75, 150 तो कर ही लेंगे 1 घंटे में। खनवा का युद्ध, खनवा में राणा संगा चंदेरी का युद्ध, ये तो पता है। पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदा लेकर के घर को गया। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? को बताते हैं। हुमायूं ही बड़ा था, इसने 4 भाई थे ये। हुमायूं सबसे बड़ा था। कन्नौज का दिया चौसा करना था।
दीन पन्हा से बनवाया था। दीन पन्हा जो है हुमायूं ने बनवाया था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अकबर नहीं, दीन पन्हा जो थे हुमायूं। लेकिन इस तरह का मतलब सही सुर था थोड़ा। भाइयों को भी अपने देखो बांट दिया ये, है ना, चारों में साम्राज्य बांट दिया, है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का था ये। छोटे भाइयों का ख्याल रखता था। यूनेस्को इन 1993 दिल्ली में दीन पन्हा भाई हुमायूं 1993 यूनेस्को में गया है। बाबर और ये तो इब्राहिम लोदी के बीच था। इब्राहिम लोदी, सिकंदर नहीं, वो तो सेकंड रनर था। 29 में, 29 में तो रुको बताती हूँ। 39 में चौसा हुआ था, कन्नौज से 40 में हुआ था। ये घाघरा था, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, घाघरा है, ऐसे याद है। 500 की बात ली थी हुमायूं ने। क्या बोल रही हो, बाबर ने, सॉरी बाबर ने, नींद में हो क्या? बाबर ने, यस बाबर, काबुल, बिल्कुल। काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद बादशाह की उपाधि ली थी, यस, बादशाह की उपाधि काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद ली थी। 1507 लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 1504 आंसर है। 1504 ही याद करेंगे। आराम बाग यूपी में, आराम बाग यूपी में, ओके। यूपी में लोग आराम ज़्यादा ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश उसके अंदर आराम कर रहे हैं। बाबर को जो 1503 में कहाँ दफनाया गया था? देखो पहली बार तो यहीं दफना दिए थे इनको, फिर उसके बाद में इनको ले गए थे फरगना। तो सबसे पहले तो यहीं आगरा में दफना दिए थे ना। पहले आगरा में लिए, फिर उसके बाद में आगरा के आराम बाग में। अच्छा, तो बाद में काबुल ले गए। तो फरगना नहीं, फरगना की गद्दी पे तो आया था बाबर, ये काबुल ले गए थे इसको। काबुल जो तुम बुलबुल के पास हो, क्योंकि तूने 1504 में इसको जीता था। राणा सांगा ने हमें गाजी की उपाधि ली थी। अच्छा, हराने के बाद तो गाजी की उपाधि ली थी, कौन लिया था? बाबर, और कौन लेगा? अच्छा हाँ, बाबर ही, वो तो पढ़ा है। गाजी, बाबर, बबरा, गाजी, जी। बाबर का बाबर नाम है तुझू के बाबरी, बाबर नाम है तुझू के बाबरी। बाबर नाम है तुझू के बाबरी, बाबर के संस्मरण है कि उसने लिखे थे, बाबर ने लिखे। अब पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी, ये तो पढ़ लिए थे ना। नहीं, दिल्ली में दीन पन्हा बनवाया था हुमायूं ने, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था हुमायूं ने, फिर शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा बीगा बेगम ने बनवाया था, वास्तुकार थे मिर्जा गियास। लगे हाथ अकबर को ही पढ़ लेते हैं। हाँ, 1500, ये पता नहीं 69 को क्या बोलते हैं, 69 या 79, 69, 79, 89, 69। तो 1569 में जो है रणथंभौर पर कब्जा किया। जयमल पत्ता जो है वो चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए थे। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 के बीच बनी, यूनेस्को में 86 में गई। अजमेर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय था। 86 में जो है कश्मीर को मिला लिया, और चित्त प्रणाली कहते थे इसके टाइम पे। तसुस नामक समान भागों में विभाजित किया था गज। सैन्य कमांडरों को फौजदार कहा जाता था। कोतवाल जो छोटा क्षेत्र नियंत्रण करता था। महराज महजरनामा, ओके, महजरनामा जो है 1579, ओके। देखो मेरे रॉ स्कोर था ना 169, रणथंभौर था। और हमें जो साथ में हमने देखा था स्कोर, उनका नॉर्मलाइज्ड 179 था। तो महजरनामा तो इस्लामिक कानून अल्टर करने के लिए महजरनामा याद रखना है, 1579। महजर कैसे याद रखो, महजरनामा। मतलब बहुत मेहनत की तभी तो इतने स्कोर आया उनका। मकसूदनामा, मकसूदाबाद जो है अकबर ने बनवाया था। अबवाद इस भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाए जाने वाला कर। दिल्ली में जो है हुमायूं ने इनके में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीन पन्हा का निर्माण जो है हुमायूं ने करवाया था। इसको भी हाँ, विधवा बेगवा बेगम ने इसको किला तो वो बनवाया था, मकबरा। शेरशाह का मकबरा तो बिहार में है। बाबर चला गया था फिर काबुल, हुमायूं का नई दिल्ली में ही है। अब
अकबर का सिकंदर अकबर भी यहीं रह गया, सिकंदरा में है, सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है। किस मध्यकालीन शासक में ध्यान देते सराय, ये अच्छा शासक था शेरशाह सूरी। अल्पिया की शुरुआती ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, सराय में डाक चौकियों का निर्माण, पुराना किला के निर्माण के लिए श्री सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा हो तो हुमायूं और शेरशाह। अच्छा, उस टाइम के लोग। हाँ, द लॉयन किंग। शेरशाह सूरी कहाँ से होकर के गुजरता है? तो दिल्ली अमृतसर। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? बीगा बेगम। गुलबदन नहीं, बीगा है, बीगा मकबरा बीगा बनवाई थी, 1 बीघा में। मिर्जा गियास। कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? हुमायूं का था। तानसेन, अच्छा अकबर पढ़ डाला है मैंने सीधे। तानसेन जो थे वो अकबर थे। तो अब्दुल फजल जी, तानसेन, बीरबल, टोडर मदन, अकबर द्वारा खाना देश का मुगल साम्राज्य किसमें विलय किया गया था? खंडेश, खाना देश नहीं, खंडेश 1601 में, खंडेश 1601 में। 1568 में चित्तौड़। देखो 1569 मेरे को याद है रणथंभौर, ठीक है। और इसके पहले जो चित्त है चित्तौड़, ठीक है। हाँ, ये रखना। मनसबदारी कौन लाया था? अकबर लाया था। मनसबदार इसने नियुक्त किए थे। जट नामक एक संख्यात्मक मानधारा निर्धारित की गई थी। घोड़ों और उपकरणों के साथ सवारों की एक संख्या निर्धारित करते थे मनसबदार। सवार की संख्या से कितने घुड़सवार सैनिकों को बनाए रखना आवश्यक था? जैमदर पत्ता। चित्तौड़ ना, वो बड़ी तो थी ऊपर। हाँ, चित्तौड़ी तो जयमला पत्ता, चित्तौड़ की घेराबंदी। हाँ, ये रीवा के वरानत कराने में सही, मैं रीवा के कराने में। बंजर वाली को बंजर बोल देते थे। 3-4 वर्षों से है यार। परौती पोलाद चाचर बोलते थे क्या? चाचर, ये चलो चाचर बोलते थे। परौती तो होती खोई हुई को पूरा प्राप्त करने के लिए छोड़ देते थे। परौती पोलाद तो अच्छी होती थी एकदम। पोला सबसे अच्छा पोला होता है जो जिस मौसम में खाओ। पोलाज के बाद में जो परौती, ठीक है। अब इसके अंदर चाचर, इसके अंदर बंजर। चाचर तो मतलब 3-4 सालों के लिए। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। मैं लखनऊ लगाने वाली थी। फतेहपुर सीकरी भाई, फतेहपुर सीकरी। तो यूनेस्को में भी चला गया, 1586 में यूनेस्को में चला गया फतेहपुर सीकरी। फतेह है, तुम्हें सब कुछ फतेह है, तुमने कुछ फतेह कर लिया। देखो तुम्हारे ना, तुम्हारे 390 में 386 मार्क्स आ जाएं तब मानो कि तुमने सब कुछ फतेह कर लिया है, ठीक है। अब याद रहेगा मेरे को। फतेहपुर सीकरी जो है 1986, बिकॉज 1900 तो पता ही है, 86 याद करना था। तो तुमने तुम्हारे 390 में 386 नंबर आ जाए तब तो समझो कि तुमने सब कुछ फतेह कर लिया है। तुकरोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत। तुकरोई का युद्ध कब हुआ? मुझे नहीं पता यार, लिखा भी नहीं था इतने ऊपर। लिखा तो था 1575, अकबर वर्सेस बंगाल एंड बिहार। अच्छा, 1575। हाँ, तुकरोई का युद्ध बाजौरा बालासोर उड़ीसा में खली गई थी। कौन सा प्रशासन जो था महान सम्राट जो है अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला प्रतिरूप बन गया जब उसने मुगल सम्राट को संगठित किया?
डायस प्रशासन जो है महान सम्राट अकबर द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रतिरूप बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया। वो था ना शेरशाह सूरी का, यही प्रश्न के पर पढ़ो। ओके, अकबर के जीवन पर है तो कहीं उसकी वो पूछ रहा होगा। वो दस्तावेज, अच्छा आईन अकबरी, वह किसके बारे में जानकारी नहीं है। देखो शुरुआत में पूर्वजों के बारे में है, फिर उसके प्रशासन तो राजा से नहीं होगा, हैं पूर्वज नहीं। 3 खंड हैं। पहले खंड में देखो, अच्छा मैं समझी। देखो अकबरनामा जो है, अकबरनामा उसमें 3 खंड हैं, और जो तीसरा खंड उसको आईने अकबरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आईना है अकबर का, सिर्फ अकबर ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अबुल फजल देखो अकबरनामा में है 3 खंड। ठीक है, अकबर के पूर्वज हैं, फिर अकबर के हैं। अजमेर जो है सूबा बना था। थक जाती हूँ। अकबर अजमेर जो मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बना था। तानसेन कश्मीर टॉप पे है, मतलब हम टॉप पे पहुंच गए, है ना। फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद याद रहेगा मेरे को। कश्मीर को भी, कश्मीर जो है इसमें लास्ट में 86 है। कश्मीर जो है तो एकदम 386 नंबर में एकदम टॉप पे पहुंच गए, टॉप पे। जप्ती कहते थे डैसाला। तसुज, फौजदार, का नॉर्मलाइज होता था। तो याद रखना समझना नाम तो अकबर है, अकबर भी याद रखना अकबर। ये भी अकबर ने बनवाई थी मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद था। अब वाव क्या है, भूमि के ऊपर वाला। अब जाएगा जहांगीर। थॉमस रो गॉट सक्सेस इन कटिंग व्यापारी रहते हैं यहाँ की सोडिया मर्सिंग एक्सेप्टेड मेवाड़ सिंधिया, मेवाड़ अमर सिंह सबसे मुगल। मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें। सबसे पहले कौन आया था, हॉकिंस आया था कि रो आया था, बताओ। पहले हॉकिंस आया था, है ना। बाद में पहले कौन आया था? ठीक है, व्यापारिक रियायतें जो हैं ये रो के अपने जो व्यापारिक रियायतें ले लिया था। ठीक है, याद हो गया। बट पहले कौन आया था? हाँ, पहले हॉकिंस आया था। तो पहले हॉकिंस आया, खूब कैसे हाँक गया, ये देखो भाई आप ये हैं, आप महान हैं, आप वो हैं जहांगीर साहब, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे खूब कसके हाँक गया। फिर बाद में जो है थॉमस रो आया रोते हुए,
बाबा जी प्लीज़ कृपा कर दो। अब उनके दिमाग में चला यार मेरी तारीफ बहुत की थी उसने, दानी है दयालु है, ला कृपा कर ही देते हैं। तो भाई थॉमस रो आए थे बाद में, ठीक। अब जब वो हाँक गया तो वो हाँकने आया था, वो कुछ मांगने देने थोड़ी आया था, वो हाँक गया और वो बाद में सब ले लिए जब भी। हाँ आगे क्या। इकबाल नामा है जहांगीरी, जहांगीर की जीवनी किसने लिखी? इकबाल नामा है जहांगीरी से बोलते हैं। इनायत ने तो शाहजहाँ के लिए लिखा था, है ना। मुतामिद ने लिखा था इकबाल के लिए, मुतामिद खान जहांगीरी। इकबाल जहांगीरी जो है मुतामिद खान है, ठीक है, जहांगीरी। तुझे क्या जहांगीरी भाई, सबकी भाषा फारसी ही होगी, जो इनका फारसी था। सराय नूर महल कहाँ है? सराय नूर महल यूपी में होगा। नहीं भाई जालंधर में है। अभी देखो बता रहे हैं, हमको पढ़ के आए हो फिर भी। सराय नूर महल भारत का एक विस्तरीय केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, और यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जालंधर में है। सराय नूर महल जालंधर में है, ठीक है। सराय नूर महल पंजाब में है। ऐसे याद रखो कि जब जॉब मिल जाएगी तो मेरे चेहरे पे भी नूर आ जाएगा थोड़ा। तो सराय नूर महल जो है पंजाब में है। मैंने 1611 में याद हो गया है, 1611। शाहजहाँ की बात क्या। अच्छा पहले एक बार ट्राई करें खुद से करने का, फिर अभी नोट करेंगे, देखिए उससे फ़ायदा मिलता है क्या। बादशाह नामा की रचना किसने की? तो बादशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी, बादशाह नामा की रचना। 20 वर्षों के दौरान उसके सोचो रूपरेखा, उस्ताद अहमद लाहौरी। निर्माण कौन करा? भाई सबको पता है, शाहजहाँ, आर्किटेक्ट वाला। पिएट्रा एंड्रू तो एक नई शैली लेकर के आया था, पिएट्रा एंड्रू। वो किसके टाइम पे थी? नई तो शाहजहाँ ही लाया होगा कुछ नया, किसको बहुत इंटरेस्ट था ना इन सब चीज़ों में, तो ये अलंकरण की कला लाया। अलंकरण की कला थी ये पिएट्रा एंड्रू काल में। करने वाली एक जड़ने की तकनीक है। मुगल बादशाह ने जो है आगरा में शीश महल का निर्माण किया। शीश महल बताओ, तो शीशे का महल बनवाया था। ऐसे सामने पूछ रहा तो मैंने बता पाती है, लेकिन अब याद रखेंगे शीशे का महल बनवाया था शाहजहाँ ने। शीश महल आगरा में है, वो भी आगरा का शीश महल शाहजहाँ। मेरे को नींद आ रही है तनु की, क्यों क्या नहीं पूरी चला रही है। शीश महल आगरा का शीश महल जो है शाहजहाँ। अहमदनगर को तथा कब मिला लिया? 1632 में अहमदनगर को 1632 में मिला लिया था। अहमदनगर को 1632 में मिला लिया गया था। कुछ छूट गया क्या ऊपर? नहीं। आगरा का शीश महल शाहजहाँ, आगरा का शीश महल शाहजहाँ। चार चबन तो कुछ ब्राह्मण ने लिखे थे। बुलंद इकबाल मेरे को 3:30 4:30 से तक पहुँचाना है। बट आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। तो नेक्स्ट फिल्म बनाते हैं फिर आगे का। टाइम ज़्यादा हो गया है, कर ही डालते हैं। सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किससे दी गई थी? शाहजहाँ ने दी थी सुल्तान बुलंद इकबाल। अच्छा दारा सिकोह को दी थी। हाँ ये चाहता था दारा सिकोह को राजा बन राजा सब, इसको मुझे पसंद था दारा सिकोह।
1632 याद रखना। 1632 अहमदनगर। ओके 1632 याद रहेगा, एज से याद रहेगा मेरे को, 16 और 32, 16 दूना 32 अहमदनगर। हाँ अहमदनगर को जो है अंततः 1632 में जो है मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था? शाहजहां ने जो शीश महल बनवाया था। ओके अब नींद चली गई, भाग गई। शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल बताया, तो बुलंद इकबाल दारा सिखों को फांसी दी थी। अब पढ़ेंगे औरंगाबाद के बारे में। पढ़ लिया था ना मैंने पहले भी कि उस्ताद हाँ हाँ उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल और लाल किला का अच्छा और पीटरा ड्यूरा अलंकरण की सलाह शाहजहां के टाइम आगरा का शीश महल शाहजहां अहमदनगर को 1632 में मुगल मिला लिया। अहमदी के अहमद संस्थापक का निजाम शाही वंश का। और 4 चवन पुस्तक वही ब्राह्मण। दारा सिखों को सुल्तान बुलंद इकबाल की फांसी दी थी। बुक्स लिखी हैं इसने मजमा उल बहरीन, ओके, सिर्रे कबर है, महासागरों का मिलन, महासागरों का मिलन, मजमा उल बहरीन, दबराई खुद में 1659 में निपट गए। औरंगजेब भारतीय में सबसे ज़्यादा पुस्तकें, अच्छा औरंगजेब के टाइम पे लिखे गए थे, और क्या महावीर, गजब की बात है। औरंगजेब के नाम से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। ये झपकी लेनी ही पड़ेगी मेरे को। एक एलोरा से कैलाश मंदिर, हाँ ये औरंगा था ये।